मन चंगा तो कठौती में गंगा। जानिए संत रविदास ने क्यों कही थी ये युक्त और क्या इसका वास्तविक मतलब है। आइए जानते हैं कि संत के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने लिए किसी भी प्रकार की संसारिक इच्छा न रखें और उपकार में अपना समय लगाएं, वह संत है। संत रविदास जी एक ऐसे व्यक्ति थे, इनके लिए उनका कर्म और परोपकार ही पूजा थी। गुरु रविदास का जन्म काशी में एक चरमकार के कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सतोख और माता का नाम कलसा देवी था। संत रविदास के कई दोहे और उक्तियां प्रचलित हैं जो आज भी संजीव माने जाते हैं। रविदास जी की एक युक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुनने में यह थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन इस युक्ति का अर्थ बेहद महत्वपूर्ण है। आगे जानते हैं कि संत रविदास ने यह युक्ति क्यों कही थी और इसका वास्तव में क्या अर्थ है। संत रविदास संत कबीर के गुरु भाई थे। संत रविदास जी के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक बार यह अपने जूते बनाने में तल्लीन थे। उसी वक्त उनके पास एक ब्राह्मण आए और कहने लगे कि मेरी जूती थोड़ी टूट गई है, इसे ठीक कर दो। जिसके बाद रविदास जी ने ब्राह्मण की जूती ठीक करने लगे। फिर अचानक रविदास जी ने उनसे पूछा कि श्रीमान जी, आप कहाँ जा रहे हैं। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानोगे कि गंगा स्नान का कितना अधिक पुण्य मिलता है। रविदास ने कहा कि सही कहा श्रीमान, हम मलिन और नीच लोगों के गंगा स्नान करने से गंगा अपवित्र हो जाएगी। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, यह लो अपनी मेहनत की एक कौड़ी और मुझे मेरी जूती दे दो। फिर रविदास जी ने ब्राह्मण से कहा कि यह कौड़ी आप माँ गंगा को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। इसके बाद ब्राह्मण अपनी जूती लेकर चला गया। रविदास जी फिर से अपने काम में तल्लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण घर जाने लगा तो उसे याद आया कि उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी को अर्पित नहीं की है। उसने कौड़ी निकाली और गंगा के तट पर खड़े होकर कहा, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी ने एक हाथ ऊपर उठाया और कहा, मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। जब ब्राह्मण हैरान होकर वहां से लौटने लगा तो फिर वही आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण, ये भेंट मेरी ओर से रविदास जी को दे देना। दरअसल गंगा जी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में सोचा कि रविदास को क्या मालूम है कि माँ गंगा ने उसके लिए क्या भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगा, अगर ये रत्न जड़ित कंगन मैं रानी को भेंट दे दूंगा तो राजा मुझे माला माल कर देगा। वह राजा के दरबार पहुंचा और रानी को भेंट स्वरूप कंगन दे दिया। रानी वो कंगन देखकर बहुत खुश हुई। इधर ब्राह्मण अपने मिलने वाले इनाम के बारे में सोच ही रहा था कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए वैसा ही कंगन लाने की फरमाइश राजा से कर दी। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा कि आप अपने राज जौहरी की इस तरह का दूसरा कंगन बनवा लें। तभी जौहरी ने राजा को बताया कि इसमें जड़े रत्न बहुत कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं है। इस पर राजा को क्रोध आ गया। उसने ब्राह्मण से कहा कि यदि तुम दूसरा कंगन नहीं लाके दोगे तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर उसने सारी सच्चाई राजा को बताई। फिर कहा, केवल रविदास जी ही जो दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर
दे सकते हैं। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंचा। वहाँ रविदास जी अपने काम में हमेशा की तरह तल्लीन थे। ब्राह्मण ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए और साथ ही अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना रविदास जी से। जब ब्राह्मण के जीवन दान की प्रार्थना राजा से की, तब राजा ने उसने उस ब्राह्मण के जीवन दान के बदले दूसरे कंगन मांग लिया। तब संत रविदास ने वही एक बर्तन से जल लिया और माँ गंगे से प्रार्थना करने लगे। तभी उस बर्तन में एक दूसरा कंगन प्रकट हुआ। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुआ। इसके बाद संत रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहते हैं कि प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग तो अपने कार्य करते हुए प्रभु का नाम लेते रहते हैं। उससे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ इस धरती पर नहीं है। यदि हमारी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।